आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानी। ये कहानी है माँ और बेटे की। एक छोटे से गांव में माँ और बेटा रहा करते थे। माँ अपने बेटे से बहुत ही नफरत करती थी। उसे ये कहती थी, अगर तेरी जगह कोई और होता तो अच्छा होता। तेरी जगह अगर मेरी कोई बेटियां होती तो वो बहुत अच्छी होती, लेकिन तू मेरे लायक नहीं है। बेटे ने एक दिन कहा, क्यों माँ, मैं आपके लायक क्यों नहीं हूँ? माँ कहती है, तू सच बहुत बोलता है, जो इस दुनिया में टिक नहीं सकती, और कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई भी माँ कर ले, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा कहा, माँ तो मैं क्या करूं? माँ कहने लगी, देख बेटा, तुझे अगर मेरे साथ रहना है तो तुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो ही मैं तुझे अपने साथ रखूंगी, वरना तुझे निकाल कर फेंक दूंगी। बेटे को बहुत बुरा लगा। बेटा बोला, ठीक है माँ, तो तुम रहो, मैं चलता हूँ। माँ बोली, ठीक है, जा, जहाँ जाना है जाकर मर, लेकिन दोबारा मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। बेटा अपनी उदास भरी मन लेकर खाली हाथ, बस जो कपड़े पहने थे वही पहनकर निकल गया। जाकर रेलवे स्टेशन पे खड़ा हो गया। रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर ये सोचने लगा कि मैं क्या करूंगा। मैंने तो माँ से कह दिया, वापस भी नहीं जा सकता। तभी उसे कोई मदद के लिए बुलाता है। अरे कोई है, मेरी मदद कर दो। वह लड़का दौड़कर उनकी मदद के लिए चला जाता है। वो कोई सामान उठा नहीं पा रहे थे। वह लड़का उसके सामान उठाकर उसको उसके घर तक छोड़ आता है। वो औरत कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुमने बिना सोचे समझे मेरे घर तक सामान उठाकर लेकर आए। कहो बेटा, तुम्हारी क्या मदद कर सकती? लड़का बोला, माँ मुझे बस एक नौकरी दे दीजिए। वह बुढ़िया चौंक गई और यह कहने लगी, अरे तुम मुझे माँ क्यों कह रही हो? वह लड़का कहने लगा, काश आप मुझे अपनी माँ जैसी लगती तो है, पर होना नहीं चाहिए। वह बुढ़िया कहने लगी, क्यों, तुम्हारी माँ जैसी क्यों नहीं होना चाहती? मैं होना चाहती हूँ। वह लड़का बोला, नहीं, अगर वैसी बन गई तो मैं चलता हूँ। वह बुढ़िया बोली, नहीं नहीं बेटा रुको, मैं तुम्हारी माँ जैसी नहीं बनना चाहती। देखो, मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ में रख सकती और मैं तुम्हें पढ़ा लिखा सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकती, क्योंकि तुमने मुझे माँ कहा है।
वह लड़का बोला, बस इतना ही कर दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका होगा, बहुत आभार रहूंगा मैं आपका। वह बुढ़िया उस लड़के को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा ऑफिसर बना देती है। तभी वह लड़का अचानक उसके माँ के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है, माँ तुम कैसी हो? उसकी माँ चौंक जाती है, उनकी तरफ देखती है और कहती है, अरे आप कौन हैं? वह लड़का कहता है, क्या बात है माँ, तुम मुझे इतना जल्दी भुला दी? थोड़ा भी ममता नहीं लगा मुझे बुलाने में तुम्हें? उसकी माँ सोचने लगी, ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए आप कौन हैं? ऐसा उसकी माँ कहती है। वह लड़का कहता है, मैं आपका बेटा हूँ। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगती है और कहने लगती है, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं ये समझती थी कि तू सच बोलता है इसलिए तुझे कोई नौकरी नहीं देता। इस दुनिया में सच्चाई की कोई कीमत नहीं थी, पर मैं भूल गई क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। मैं समझती थी कि सिर्फ धन संपत्ति लेकर ही जीवन जिया जा सकता है, बेटे के सहारे जीवन नहीं गुजारा जा सकता। बेटा कहता है, ठीक है माँ, बोल तुझे कितनी धन संपत्ति चाहिए? माँ कहती है, मुझे तो बहुत सारे धन संपत्ति की जरूरत है, क्या तू मुझे दे सकता है? बेटा कहता, हाँ माँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बेटे के मन में बहुत ही दुख हो गया। वह सोचने लगा, अभी तो मेरी माँ रो रही थी, अभी फिर धन संपत्ति की बात करती है। वह उसे बहुत सारे पैसे दे दिए और उससे ये कहा कि माँ, आज तो मैं तुझे ये पैसे दे रहा हूँ, लेकिन कल क्या होगा जब तेरे पास कुछ नहीं रहेंगे? जब तू बुजुर्ग हो जाएगी तब ये मत कहना कि किसी ने तुझे कुछ दिया नहीं, क्योंकि तब तू ना तो किसी से मांग सकेगी और ना ही तूने वो कर्म किए हैं जो तुझे कोई दे सकेगा। तूने जो मेरे साथ किया, कभी ऐसा ना हो कि ये गांव वाले तेरे साथ ऐसा करे। इसलिए फिर एक बार सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या धन संपत्ति? माँ कहती है, मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे धन संपत्ति दो और तू यहाँ से जाओ। उसके हिस्से में जो प्रॉपर्टी थी उसने अपने माँ के नाम कर दिया और वो वहां से चला गया। वो काम करता और खाना खाता और यह सोचता रहता कि मेरी जीवन कैसा है। माँ क्या ऐसी होती है? ये जीवन माँ जैसा नहीं होता। हर माँ एक जैसी नहीं होती, हर बेटा एक जैसा नहीं होता। न जाने ये संसार कैसा है, कोई किसी के जैसा नहीं होता। नमस्कार।